जय माँ ललितांबा। मैं ज्योतिष दैवज्ञ विशाल गुप्ता प्रस्तुत हूँ अपने YouTube चैनल एस्ट्रो विशाल गुप्ता पर। आज हम बात करने जा रहे हैं द्वितीय श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ की। इसका आखिर उद्देश्य क्या है, क्यों इसे हम हर वर्ष 31 दिसंबर को ही करना चाहते हैं, क्यों इसके लिए हम एक ही स्थान नैमिषारण्य को चुनते हैं बार बार। यह प्रश्न आप सबके मन में बार बार आ रहा होगा। तो सबसे पहले नंबर बात करते हैं 31 दिसंबर की। 31 दिसंबर वर्ष का एक ऐसा दिन है, एक ऐसा पर्व है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग पूर्व वर्ष को, पिछले वर्ष को विदाई और अगले आंग्ल वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, अगले आंग्ल वर्ष का स्वागत कर रहे होते हैं। स्वागत की इस घड़ी में, इस खुशी में हम लोग यह भूल जाते हैं कि पर्व का स्वागत हमें, वर्ष का स्वागत हमें किस तरह से करना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता की तरह या फिर अपनी भारतीय संस्कृति के द्वारा, आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा, आध्यात्मिक क्रियाकलापों के द्वारा नव वर्ष का आगमन और पूर्व वर्ष की विदाई, इस दिन रात्रि में युवा पीढ़ी जाग करके आंग्ल नव वर्ष का स्वागत करती है, तो डीजे बजाती है, नृत्य करती है और खुशियों का आनंद उसके जीवन में चरम सीमा पर होता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ विसंगतियां आ गईं, जैसे कि मदिरापान, भद्दे गानों का उच्च स्वर में बजना, अभद्र तरीके से क्रियाकलापों को करना, जब ये सब शामिल हो जाता है तब यहाँ पर हमें अपनी संस्कृति की, अपने ब्रह्मांड की चिंता होना स्वाभाविक है। एक तो ये हमारी सनातन परंपरा पर आघात है और दूसरा हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का क्षरण है, उनका विनाश है। क्योंकि हम जो भी शब्द उच्चारित कर रहे हैं, अपने आसपास गुंजायमान कर रहे हैं, उन सब में कोई ना कोई ध्वनि ऊर्जा विद्यमान है। प्रत्येक ध्वनि की अपनी अपनी ऊर्जा विद्यमान है। शब्द वही है, गाली में प्रयुक्त करते हैं, नकारात्मक शब्दों के रूप में प्रयुक्त करते हैं, या फिर किसी को श्राप के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कोसते हैं, अपने आप को कोसते हैं, तब वही शब्द नकारात्मक हो जाता है। कैसे? तो इसका प्रमाण हम देंगे आपको इस श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ में अपनी ऑरा स्कैनर मशीन के द्वारा, जो कि ध्वनि की ऊर्जाओं को पहचान करके बताती है कि यह ध्वनि किस प्रकार की ऊर्जा को इस ब्रह्मांड में विस्तारित कर रही है। यदि हम मंत्र का उच्चारण करते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, और यदि हम किसी के लिए कोई अपशब्द बोलते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होती है। बोलना तो छोड़िए, शब्द की तो बात ही छोड़ दीजिए, यदि हम विचार भी करते हैं तो विचार भी अपनी ऊर्जा क्रिएट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं।
यदि आपने मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना रख करके कोई विचार गुंजायमान किया तो उसकी ऊर्जा भी ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। और यदि आपने किसी के प्रति आशीर्वाद, दुआ या अच्छे शब्दों को याद किया, अच्छा विचार किसी के लिए किया, तो आपकी भी ऊर्जा और इस ब्रह्मांड की भी ऊर्जा सकारात्मक होती है। तो इसी ऊर्जाओं के संवर्धन और संरक्षण का कार्यक्रम है श्री श्री यंत्रम विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ। अब आते हैं कि इसके लिए नैमिषारण्य ही खास क्यों। तो कहते हैं कि 88,000 ऋषियों की तपोस्थली नैमिषारण्य है। एक बार ब्रह्मा जी के पास 88,000 ऋषि गए और जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि हे ब्रह्मदेव, हमें इस भूमंडल पे कोई ऐसा स्थान बताइए जहां पर हमारा मन शांत रह सके, शांत हो सके और हम अपना ध्यान, अपना तप निर्विघ्न रूप से कर सके। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि मुझे भी ऐसे स्थान का कोई अता पता पक्का तो नहीं मालूम, लेकिन है जरूर। तब ब्रह्मा जी ने अपने ही मन को एक चक्र का आकार दिया और उसको इस ब्रह्मांड पर फेंक दिया, संचालित कर दिया कि जाओ इस चक्र के पीछे पीछे चलते चले जाओ। ब्रह्मांड पे जिस स्थान पर जाकर के यह ठहर जाएगा, समझ लेना वह स्थान ध्यान के लिए सर्वोत्तम होगा। तो वह चलते चलते आकर के एक जंगल में रुका आकर के, घने जंगलों के मध्य एक स्थान पर रुका आकर के। जंगलों को कहते हैं आरण्य, और अरण्य का मतलब ही वन है, घने जंगल। और नैमी का मतलब है निमिष, निमि का मतलब होता है धुरी। जिस स्थान पर आकर के ब्रह्मा जी का मन रूपी चक्र ठहर गया, उसकी निमि ठहर गई, उसे स्थान को कहा गया नैमिषारण्य। इस स्थान का मन के ठहराव से, स्थिरता से बहुत गहरा संबंध है। इस स्थान पर आकर के ध्यान करना नहीं होता है, ध्यान स्वतः होने लगता है। यहाँ पर कलयुग का प्रवेश नहीं है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपोस्थली रही है। और श्री श्री यंत्रम अर्थात श्री विद्या का परम तीर्थ है नैमिषारण्य। क्यों? क्योंकि माँ ललिता की तपोस्थली है। इसी अरण्य में माँ ललिता तप कर रही थी, जिन्होंने उस चक्र को साध करके इस पूरे ब्रह्मांड को पाताल लोक में जाने से बचाया। यहाँ भगवती लिंग धारणी के नाम से विख्यात हैं। यहीं पर जिस समय रामायण काल के अंदर त्रेता युग में श्री हनुमान जी महाराज अहिरावण को मार करके पाताल नगरी से इस ब्रह्मांड पर आए थे, वह गुफा का द्वार जहां पर मकर ध्वज उनका बेटा पहरेदारी कर रहा था, यहाँ प्रस्तुत है। इसको हनुमानगढ़ी पांडव किला के नाम से भी जाना जाता है। इसी स्थान पर भगवान शिव के अनन्य भक्त दधीचि ऋषि जी ने अपनी अस्थियों का दान देवासुर संग्राम में देवताओं के कल्याण हेतु, हम सबके कल्याण हेतु दिया था, जो कि मिश्रिक के नाम से वहीं पास में ही उपस्थित है। इसके बाद यहाँ पर उपस्थित एक और बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, जिसका नाम है व्यास गद्दी। व्यास गद्दी आपने हर कथा
पांडालों में देखी होगी, जहां पर कथा व्यास लोग बैठ करके कथा का श्रवण कराते हैं। जिस सिंहासन पर बैठते हैं आचार्यगण, भागवताचार्य लोग, बड़े बड़े सिद्ध संत महात्मा लोग, उसको कहते हैं व्यास गद्दी। और उस व्यास गद्दी का शब्द कहाँ से आया? नैमिषारण्य से। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्मांड पे जितने भी शास्त्रों की रचना किसी भी स्थान पर हुई हो, चाहे वो उत्तरकाशी में हुई हो, चाहे वो चित्रकूट में हुई हो, काशी में हुई हो, या कहीं भी हुई हो, लेखन उनका कहीं भी हुआ हो, लेकिन प्रथम उसकी कथा प्रारंभ हुई तो नैमिषारण्य से। सूत जी, सनकादि ऋषि, शौनकादि ऋषियों को बार बार कथाओं का श्रवण कराते हैं। प्रत्येक पुराण का प्रारंभ यहीं से हुआ, अर्थात ब्रॉडकास्टिंग एरिया। यहां से यदि हम कोई चीज संचारित करते हैं तो वह पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित हो सकती है। यह है नैमिषारण्य की विशेषता। यदि ऐसे स्थल पर हम आकर के श्री श्री यंत्र विश्व कल्याण ध्यान यज्ञ की क्रिया को प्रारंभ करते हैं, तो इसका अर्थ है कि यहाँ से हम संपूर्ण ध्यान की ऊर्जा को संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए इस अंतरिक्ष में प्रवाहित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक और विशेषता है यहाँ पर, जैसे उज्जैन को समय का पॉइंट कहा गया है, समय का केंद्र कहा गया है उज्जैन को, लेकिन इस पूरी पृथ्वी का, पूरे ब्रह्मांड का अगर जो कोई केंद्र है तो वह है नैमिषारण्य। तो जब हम केंद्र पे खड़े होकर के ध्यान करते हैं तो वह सीधा अंतरिक्ष में प्रवेशित होता है, बिना किसी ज्यादा मेहनत के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो आप सबने जाना होगा कि कितना महत्वपूर्ण है यह स्थान इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम में श्री श्री यंत्रम ध्यान यज्ञ का जो ध्यान कराया जाता है वह श्री यंत्र के रूप में क्यों? क्योंकि श्री यंत्र ब्रह्मांड का यंत्र कहलाता है। ब्रह्मांड का यंत्र अर्थात ब्रह्मांड में परिवर्तन करने वाला रिमोट। ये वह मशीन है, जैसा हम ब्रह्मांड में चाहते हैं वैसा क्रिएट कर सकते हैं इस ध्यान के द्वारा। जैसा कि विगत कई वर्षों से हमारे ज्योतिषाचार्य, आचार्यगण, बड़े बड़े विद्वान, संत महात्मागण भविष्यवाणियां करते चले आ रहे हैं कि यह प्रकृति विनाश की ओर चल रही है। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रही है प्रकृति, जैसा कि भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में और अन्य कई सारे पुराणों में उसका वर्णन प्राप्त होता है कि किस प्रकार से कलयुग में घटनाएं घटित होंगी। तो उन घटनाओं को यदि हम वैसे ही होते देखें तो बड़े ही भयावह स्थिति हो सकती है। तो कम से कम हम अपना गिलहरी वाला प्रयास शुरू रखें, जारी रखें, जिससे पूरा परिवर्तन तो नहीं लेकिन कुछ परिवर्तन तो हम जरूर कर सकते हैं। और इस परिवर्तन में हम अकेले नहीं, आप सबकी ऊर्जाओं के साथ हम एक साथ होकर के जब चलेंगे तब अवश्य कामयाब होंगे। इसी उद्देश्य के साथ इस कार्यक्रम को 31 दिसंबर को नैमिषारण्य के क्षेत्र में करना बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आप सबने इसके उद्देश्य को, इसके नाम को और इसके स्थान को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। फिर भी यदि कोई जिज्ञासा बाकी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें सूचित कर सकते हैं, ताकि आपके उन प्रश्नों का भी उत्तर अगली वीडियो में दिया जा सके। धन्यवाद। जय मां ललितांबा।